दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे को काम पर कैसे लगाएं, यानी आइडल मनी को एक्टिव मनी में कैसे बदलें। दोस्तों इस दुनिया में दो सोच वाले लोग होते हैं, अमीर सोच और गरीब सोच। अमीर सोच वाले लोगों के लिए पैसा काम करता है क्योंकि वह पैसे को काम पर लगा देते हैं, उनको आता है पैसे को किस तरीके से काम पर लगाएं। लेकिन जो गरीब सोच वाले लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि वह पैसे को काम पर लगाना नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, आप पैसे को काम पर किस तरीके से लगा सकते हैं ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आइडल मनी होता क्या है, किसको बोलते हैं हम आइडल मनी। देखो आइडल मनी का दोस्तों मतलब होता है वह पैसा जो कहीं काम नहीं कर रहा, बस पड़ा हुआ है, जैसे कि बैंक अकाउंट में बिना काम के पड़ा कैश, घर में रखा पैसा, ऐसी एफडी या खाता जिसमें बहुत ज़्यादा कम ब्याज आपको मिलता है। यह पैसा हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा होता है महंगाई की वजह से। दोस्तों आपको पता होगा लगभग हर साल अभी 6 से 7% हर साल महंगाई है, जिसकी वजह से यदि आपका पैसा कहीं काम नहीं कर रहा तो 6 से 7% हर साल घट जाता है। जैसे यदि मान लो आपने किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में कैश रखा है तो आपको पता होगा सेविंग अकाउंट में मुश्किल से 2% से लेकर के 3 या 4% तक ही आपको रिटर्न मिलता है। फिर भी दोस्तों आपका पैसा ना 3-4% आपका वैल्यू खो देता है। और यदि आपने पैसा घर में रखा है तो घर में तो आपका कोई यहाँ पे रिटर्न मिलता ही नहीं, फिर भी तो आपका पैसा पूरा का पूरा यहाँ पे जो वैल्यू होती है खो देता है। यदि मान लो आपने किसी ऐसी एफडी या खाते में पैसा रखा है जहाँ पर आपको महंगाई से कम रिटर्न मिलते हैं, फिर भी आपका पैसा यहाँ पे वैल्यू खो देता है, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं आइडल मनी, बेकार पैसा। ठीक है, यह पैसा काम नहीं करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्यों जरूरी है हर रुपये को काम पर लगाना। क्योंकि पैसा अगर काम नहीं करेगा तो आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। इस लाइन को दोबारा मैं बोलूंगा क्योंकि ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। देखो क्योंकि पैसा अगर काम नहीं करेगा तो आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। सोचिए अगर आपके पास 1 लाख ऐसे ही पड़े हैं और महंगाई 6% है तो 1 साल बाद उस पैसे की खरीदने की क्षमता सिर्फ 94,000 ही रह जाएगी, क्योंकि 6% के हिसाब से 1 साल में 6,000 रुपये घट जाएंगे। मतलब आपका पैसा हर साल चुपचाप घट रहा होता है। इसीलिए जरूरी है कि उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से वो महंगाई से ज़्यादा पैसा कमा के लाए। ठीक है, ये जगह कौन कौन सी हो सकती हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों समझते हैं आइडल मनी को एक्टिव मनी में कैसे बदलें। दोस्तों पहला जो तरीका निकल के आता है काफ़ी पॉपुलर, मेरा ही पॉपुलर है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है और इसमें हर इंसान इन्वेस्ट कर सकता है। आप छोटे छोटे पैसा लगाकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यह दोस्तों निकल के आता है म्यूचुअल फंड, एसआईपी में निवेश करें। देखो म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा लगाते हो, पहला होता है दोस्तों एसआईपी की मदद से, दूसरा होता है लमसम की मदद से। दो तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के। अब दोस्तों जो पहला तरीका होता है, यदि आप मान लो आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप एसआईपी के माध्यम से हर साल 500, 1000 आप अपने कैपिटल के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, और आपको रिटर्न यहाँ पे मिलता रहेगा। यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए तो आप लमसम के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, हर महीने छोटी छोटी रकम से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड दोस्तों यदि आप इसके बारे में प्रॉपर जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा म्यूचुअल फंड से संबंधित। हमने उस वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड जानकारी बताई, आप किस तरह से म्यूचुअल फंड से पैसा कमा सकते हैं, कैसे काम कर सकता है, कितना रिटर्न था, सारी चीज़ें। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यदि आपको पता है तो डोंट वरी, तो आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड में 3 प्रकार की मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लगभग 10 साल से ऊपर, या मान लो 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, ग्रो के लिए। ठीक है, इसमें आपको 12% से लेकर के 18% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब मैंने 12-18 क्यों लिखा, फिक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फिक्स रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। कभी आपको 12, 18, 20 इस तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जिस तरीके से आपको एफडी, आईडी, पीपीएफ, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे रिटर्न बता दिए जाते हैं, वो रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये देखा गया लंबे समय 10, 15, 20 साल में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 से 18 के बीच में रिटर्न मिल जाते हैं। एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं महंगाई से ज़्यादा। ठीक है,
तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह रिस्क आपका बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है। अब दूसरी जो कैटेगरी तो होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मीडियम टर्म के लिए। यदि मान लो आपका जो गोल है वो भाई साहब 5 साल का है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 10 से 15% तक आपको रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन आपको रिस्क इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको कम देखने को मिलता है। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है डेट म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म के लिए। यदि मान लो आपका गोल करीब यहाँ पे 5 साल से नीचे का, मान लो 3 से 4 साल का है, या मान लो 4 साल का 3 साल का है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 6 से 10% रिटर्न देखने को मिलता है। तो डिपेंड करेगा आप कितनी साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे ठीक है इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका पैसा मार्केट में काम करता रहेगा। आगे दोस्तों यदि म्यूचुअल फंड के बारे में आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो मैंने क्या बोला, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों पैसे को काम पर लगाने के लिए वो होता है रीट्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट। देखो दोस्तों, रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्ट आजकल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट में यदि आप इन्वेस्ट डायरेक्ट करते हो तो भैया आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, एक साथ पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन निकल गया था रीट्स का। ये क्या होता है, ये दोस्तों एक तरीके से होता है कि भैया आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो कर सकते हो, और आपको जिस तरीके से किराया मिलता है उसी तरीके से आपको हर महीने यहाँ पे या हर साल के हिसाब से आपको किराया मिलता रहेगा। ये दोस्तों रियल एस्टेट होता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनी होती हैं जो अपनी कंपनी खोलने के लिए जगह किराए पर लेती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उस किराए में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर होते हैं उनके माध्यम से कर सकते हो। यदि आप इसके बारे में डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो हमने इस पर वीडियो फिलहाल नहीं बनाया, लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करें रीट्स के बारे में A to Z जानकारी, तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से भी आप पैसे इनकम कमा सकते हो, ठीक है, और पैसे को काम पर लगा सकते हो। तीसरा दोस्तों जो ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से इन्वेस्ट करते हो। पहला जो तरीका होता है वो था म्यूचुअल फंड के जरिए, जो हमने शुरुआत में आपको बता दी थी। आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, आपको रिस्क भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपको मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी है तो दूसरा जो ऑप्शन निकल गया था वो निकल गया था डायरेक्ट स्टॉक में आप इन्वेस्ट, किसी भी कंपनी का डायरेक्ट स्टॉक शेयर बाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, उस कंपनी का फंडामेंटली क्या है, ठीक है, और उस कंपनी की बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इससे क्या होता है, पैसा आपका बिजनेस में लग जाएगा, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इस तरीके से आपका बिजनेस में पैसा लग जाएगा। मान लो कोई ये बिजनेस है, ठीक है, रिलायंस का कोई बिजनेस है, आप उसमें छोटे शेयर बाई करके उसके छोटे से मालिक बन सकते हैं। अब क्या होगा, उस बिजनेस को यदि फायदा होता तो आपको भी फायदा होगा, उस बिजनेस को यदि लॉस होता तो आपको भी यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन यदि आप लॉस बुक नहीं करेंगे और आगे चल के उस कंपनी को फायदा होगा तो आपको वैसा फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों होती हैं। ठीक है, चौथा दोस्तों जो ऑप्शन निकल के आता है पैसे को काम पर लगाने का, वो निकल के आता है बैंक में एफडी या आरडी। देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, यदि आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, तब आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, बैंक में आरडी या एफडी, क्योंकि इसमें महंगाई के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपका पैसा बढ़ता नहीं है, आपकी वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ तो आपकी बनेगी वैसा स्टॉक मार्केट में या रीट्स में बनेगी, तो इसमें भी थोड़ी बहुत बन सकती है। लेकिन दो ऑप्शन काफ़ी बेस्ट है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। यदि आप बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड में आप SIP कर दो, डोंट वरी, कुछ नहीं आपको देखना। ठीक है, क्योंकि SIP में हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जाता है, मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कुछ भी हो, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं देखना होता है। यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ऐसा आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, और रीट्स भी अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें भी लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में पैसा आप लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन निकल के आता है, इसमें आप वेल्थ नहीं बना सकते, इसमें तो महंगाई के बराबर आप महंगाई से बच सकते हैं। इसमें आप एक बार में एफडी क्या होती है वो समझे, फिक्स डिपॉजिट। देखो एफडी आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी में भी कर सकते हैं। इसमें आप एक बार में एक मुश्त रकम बैंक में जमा करते हो तय समय, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, कितनी साल के लिए आप कहना चाहते हैं, आपका यहाँ पे पैसा लॉक इन हो जाता है। बैंक उस हिसाब से फिक्स ब्याज आपको दे देता है। आपको पहले दिन से पता चल जाता है, जब आप एफडी कराने जाओगे ना, आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, तो आपको मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। समय पूरा होने पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों वापस आपको मिल जाते हैं। दूसरा दोस्तों जो ऑप्शन होता है वो बैंक में होता है आरडी। आरडी क्या होता है, SIP के तरीके से। यदि आपको एक साथ पैसा नहीं है तो आप छोटी छोटी रकम 1000, 2000 हर महीने जमा करके आरडी में लगा सकते हो। इसमें भी आपको 6 से 7% रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, बैंक में या मान लो आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हो। ये दोस्तों मैं यूज करता हूँ इमरजेंसी फंड के लिए। आप यदि इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, कभी मान लो आपकी जॉब चलिए कुछ भी हो जाए, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने किया ऊपर, उसमें आपको हाथ ना लगाना पड़े, आप यहीं से पैसा निकाल लो, इसलिए यहाँ पे बैंक एफडी आरडी सही रहता है। ठीक है,
अब दोस्तों हमने एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख के भी रखा है, इमरजेंसी फंड अलग रखा है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर आपको इमरजेंसी फंड रखना। किसी में बैंक एफडी वगैरह में रख सकते हैं, आईडी में रख सकते हैं, कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इसे लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट प्लस एफडी कॉम्बो दोनों में रख सकते हैं। बाकी पैसा आइडल ना रखें, आइडल ना पड़े, उसे एक्टिव बनाएं। जैसे मैंने बेकार ना पड़े रहे, उसे कहीं काम पर लगा सकते हैं। दोस्तों थोड़ी हम माइंड सेट की बात कर लेते हैं। माइंड सेट बदलो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। देखो सफल लोग और आम लोगों में फर्क यही होता है, आम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और लेकिन समझदार लोग पैसे को अपने अपने लिए काम करवाते हैं। जब आपका हर रुपया काम कर रहा होता है तो आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन बोल के जाऊंगा और यहाँ पे इस टॉपिक की दी एंड हो जाएगी। आपका पैसा अगर सो रहा है, समझना मेरी बात को, आपका पैसा अगर सो रहा है तो मान लो आपका सपना भी सो रहा है, उसे जगाइए, इन्वेस्ट कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा पैसे को किस तरीके से काम पर लगा सकते हैं, आपका पैसा किस तरीके से हर साल घट जाता है। यदि इस टॉपिक के बारे में और भी आपको डिटेल्स कुछ चाहिए, कुछ छूट गया, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।